ऐ काला कद्दू, तुमको कल क्या समझाए थे हम कि आज सुबह में तैयार रहना, तुम्हारा शादी का रिश्ता देखने चलना है। तो अभी तक कक्षा में क्या बैठे हुए हो, कहीं नहीं तैयार हुए हो? अरे तो हम भी आपको बोले थे ना कि हमको कोई शादी नहीं करना, काहे कि हम सपना से प्यार करते हैं, उसी से शादी करेंगे। अरे कोई सपना अपना नहीं, हम जहाँ बोलेंगे तुमको वहाँ शादी करना होगा। हमारा फैसला अटल है। अगर आपका फैसला अटल है तो हमारा फैसला भी कटल है, काहे कि हमको कटल बहुत पसंद है, इसीलिए हम भी अपना फैसला को कटल रखेंगे। अरे तुमको 1000 बार समझाया ना कि सीरियस बात में मजाक मत किया करो, जब देखो तब मजाक करते रहते हो। अरे पब्लिक मजाक देखने आता है तो मजाक क्यों करेंगे? पूछिए पब्लिक से क्या देखने आता है, मजाक देखने आता है ना, मजाक करना होता है। अरे ज्यादा फालतू बात मत करो, चुपचाप से जाके तैयार हो गया। हाँ भाई साहब, हमारी बचिया के लिए शादी का बात इस काला कल उठा के लिए करने के लिए आए हैं आप। अरे काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है, आपकी बचिया को बहुत खुश रखेगा। ऐसे इसका नाम क्या है काला कल उठा का? काला कद्दू नाम है इसका। भाई साहब लगता है आप इसका चेहरा देख के नाम रखे हैं, काहे कि दिखने में भी काला है इसलिए काला रखे है, और देखने में कद्दू जैसा है इसलिए कद्दू रखे। काला कद्दू परफेक्ट नाम है इसका, काला कल उठा का। चाचा हम कुछ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब नहीं क्या आप हमें बेइज्जती कीजिएगा, वो भी हमारे मुंह पे। अरे बाबू हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। पकड़ा देखिए, आप बोले थे कि सीरियस रहना, मजाक मत करना। चाचा मजाक कर रहे हैं, हम मजाक करेंगे तो सोचिए क्या होगा। अरे मजाक पे तो हंसी आता है ना, तुम करो मजाक, हम हंसेंगे जोर जोर से। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसको उकसाइए मत, नहीं तो मजाक भारी पड़ जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, चलिए ये बताइए भाई साहब, हमारी बचिया को रात में सोने से पहले गाना सुनने का आदत है, आपका बचुआ को गाना गाने आता है? काहे कि हम अपनी बचिया को रोज रात में गाना गाते सुनाते हैं, तभी वो सोती है। अरे भाई साहब इसमें कौन सा बड़ा बात है, आप कौन जमाना में जी रहे हैं? मोबाइल पे गाना बजा देगा, वो सुन के सो जाएगी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमारी बचिया गाना इसलिए नहीं सुनती है कि उसको गाना पसंद है, वो इसलिए गाना सुनती है ताकि वो चाहती है कि वो सोए जब तब कोई एक आदमी परेशान हो, उससे उसको किक मिलता है। अरे तो एक काम किया कीजिए ना चाचा, रात में अपना बाइक का किक खोल के उसको हाथ में दे दिया कीजिए, पकड़ के सोएगी, किक मिलेगा उसको बढ़िया से। देखो बेटा ये सीरियस बात है, मजाक मत करो। तुमको अगर गाना गाने आता होगा तभी हम अपनी बचिया का शादी तुमसे करेंगे। हाँ हाँ चाचा, हमको बढ़िया गाना गाने आता है, एक बार सुनिएगा ना, कान नाक मुंह सब जगह से आपका धुआं निकल आएगा चाचा। अरे तुम्हारा कहने से थोड़ी ना मान लेंगे, एक गाना गा के सुनाओ हमको। अच्छा अंकल गाना तो सुनाते हैं, ये बताइए आपका लड़की का कोई लवर वगैरह है कि नहीं? अरे ये क्या बदतमीजी है, हमारी लड़की संस्कारी है, तुमको हम गाना सुनाने के लिए बोले तो गाना सुनाओ, फालतू का सवाल जवाब मत करो। वो मोबाइल न बना जिसका कवर नहीं, वो मोबाइल न बना जिसका कवर नहीं, ऐसी लड़की नहीं जिसका लवर नहीं, ऐसी लड़की नहीं जिसका लवर नहीं। अरे तुम गाना गा रहे हो कि हमारी बचिया पे लालछन लगा रहे हो? नहीं चाचा हम तो गाना गा रहे हैं, अच्छा नहीं लगा दूसरा गा के सुनाते हैं। तुम बोली थी छोड़ दो मैंने पीना छोड़ा खंबा, पास में आओ मूड बनाओ दे दो रानी का चुम्मा। अरे चुप रहा, कितना अश्लील लड़का है तुमको गाना गाने बोलते हैं, तुम क्या गाता है रे लफंगा कहीं का? अरे जब हम आपका बचिया का पति बनेंगे तो ये सब बातें करेंगे, क्या बात बोलते हैं? अरे भाई साहब आपका लड़का कैसा बदतमीज है, लफंगा कहीं का, आप इसको कोई संस्कार नहीं दिए है क्या? आज तक पापा हमको सिर्फ कच्छा दिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिए। ये संस्कार हम आपसे लेकर जाएंगे जब आपकी बचिया से शादी कर लेंगे। कितने का मिलता है ये संस्कार? कहाँ मिलता है? जहाँ भी मिलता है, महंगा मिले कोई परवाह नहीं है, दीजिएगा हमको, लेकर जाएंगे ताकि हमको कोई आगे न बोल सके कि तुम्हारा बाप और तुम्हारा ससुर तुमको संस्कार नहीं दिया है। आज से तो महंगा नहीं मिलता होगा ना संस्कार। अरे तुम चुप रहो, मजाक कर रहे हो, एक तो गंदा बात कर रहे हो, ऊपर से मजाक कर रहे हो, इसीलिए तो भाई साहब आपको हम बोले थे इसको छेड़िए मत, नहीं तो इसका मजाक आपको भारी पड़ेगा। अरे ये मजाक कहाँ कर रहा है, ये तो अश्लील बात कर रहा है, इसको बोले गाना सुनाने तो अश्लील बात सब कर रहा है। ऐ काला कद्दू अच्छा गाना सुना। सांस पिए बीड़ी ससुर पिए गांजा, हाय सांस पिए बीड़ी ससुर पिए गांजा, आउच पी के भैंसुर गए कोड़ा में समा जा, राजा घर आजा करेगा घर आजा, राजा घर आजा करेगा घर आजा। अरे ये फिर चालू हो गया, क्या बकवास कर रहा है? सांस पिए बीड़ी ससुर पिए गांजा, हम लोग नशेड़ी लोग हैं क्या? अरे चाचा हम जो भी गाना गा रहे हैं सारे गाने को आप अपने ऊपर खा ले रहे हैं, हम तो ऐसे गा रहे हैं मनोरंजन के लिए, आपको सुनाने के लिए, हमको गाना गाने आता है। अरे तुमको बकवास करने आता है, चुप रहो तुम, कोई गाना वाना नहीं सुनाएगा तुम। हाँ भाई साहब अब गाना वाना नहीं सुनना है हमको, इसके बस का बात नहीं है ये सब। अब सीधा मुद्दा पे आते हैं, आपका बेटा क्या करता है? पानी पिलाता है। किसको पिलाता है? अरे जिसको प्यास लगता है उसी को पिलाता है। अरे ये कैसा काम है? सब आपका काम है। अरे हम पूछ रहे हैं कोई काम धंधा करता है कि नहीं ये बताइए। अरे इसका काम ही पानी पिलाना है, जहाँ पे ये काम करता है ना इसको पानी पिलाने के लिए रखा है वहाँ पे। तो इस काम से कितना कमा लेता है ये? देखिए भाई साहब कमाता कुछ नहीं है, जिसके यहाँ काम करता है ना वो इसको खाली 2 वक्त का रोटी दे देता है। अरे मतलब ये इतना भी नहीं कमाता है कि 2 वक्त का रोटी खुद खरीद के खा सके। अरे चाचा देखिए 2 वक्त का रोटी तो हम खुद अरेंज कर लेते हैं खुद के लिए। रही बात आपकी बचिया की, तो देखिए आप शादी कराइएगा तो कुछ तो दीजिएगा। इतना संपत्ति आपका पापा बता रहे थे कि 500-600 करोड़ का आपका संपत्ति है, और इकलौती बेटी आपकी, 100-200 करोड़ तो दीजिएगा बेटी को भी। तो कमाने का क्या जरूरत है? हम लोग का 7 पुश्त बैठ के खाना खाएगा, जब बैठ के खाना खा सकते हैं तो मेहनत करने का क्या जरूरत है? देखिए हमारा जिंदगी में एक ही उसूल है, बैठ के खाओ बैठ के निकालो, कोई भी चीज में खड़ा होकर मत काम करो, सब चीज बैठ के करो। अरे तुम फिर चालू हो गया, क्या बकवास कर रहे हो? बैठ के खाओ बैठ के निकालो, ऐसे
कोई भी चीज का लाइफ होता है, कोई भी चीज एक समय के बाद खराब हो जाता है, वैसे पैसा भी है, एक समय के बाद खराब हो जाता है, तो उसको यूज कर लेना चाहिए। रख के क्या करेंगे अलमारी में? और देखते हैं नोटबंदी हो जाता है, कभी भी कोई भी सरकार आके नोटबंदी कर देता है, पूरा पैसा फालतू हो जाएगा। खा पी लेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। देखिए चाचा, हम आपको एक उदाहरण देते हैं, काहे कि हम कुछ भी समझाते हैं ना, किसी को डिटेल में समझाते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं, इसीलिए आज तक हमारा कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ है। ऐसे आज तक हमसे कोई पढ़ा नहीं है, ये सीक्रेट अपने तक रखिएगा। देखिए, जैसे कुछ खाते हैं तो उसके बाद निकालना जरूरी होता है ना, खाने के बाद निकलना चाहिए। उसी तरीके से पैसा कमाते हैं तो खर्चा भी करना चाहिए। कंजूसी किस बात का? 500-600 करोड़ कहाँ लेकर जाइएगा? ऊपर तो लेकर जा नहीं सकते हैं, यही कमाइए, यही खर्चा कर दीजिए। और देखिए, अरे रुको रुको रुको, बोलता है तो चुप ही नहीं होता है, और जो बोलता है गंदा ही बोलता है, अश्लील कहीं का। पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है लड़का, शर्म नहीं आता है इसको बात करने में। अरे देखिए चाचा, रुकिए रुकिए रुकिए, हटवाइए मत। कोई भी चीज बोलने से पहले सोचा कीजिए, आपको एक गलतफहमी हो गया है। जब कोई गंदा बात करता है ना, कोई नहीं शर्माता है, अवार्ड मिलता है, आपको पता है? गंदा बात करने के बाद अवार्ड मिलता है, गंदा गंदा काम करने के बाद भी अवार्ड मिलता है, बढ़िया बढ़िया अवार्ड मिलता है। अरे भाई साहब, आप इसको क्या खिलाते हैं? पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा है। हम लोग 4 दिन खाना खाएंगे ना बैठ के, तब भी इतना नहीं बकबक कर पाएंगे। ऊपर से उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है हमरे ऊपर, बोलता है हम गलत तरीके से पैसा कमाए हैं। देखिए अंकल, यही गलत काम करते हैं। खाली 4 दिन बैठ के खाते हैं, तभी तो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, काहे कि खाने के साथ 4 दिन निकालना भी होता है। हम 4 दिन खाते हैं तो 6 दिन निकालते हैं, इतना खाते हैं, निकालते भी बढ़िया से हैं, साफ रखते हैं पूरा मशीन को। उसके बाद तो देखिए, हम चालू होते हैं ना, हमारा मशीन को कोई नहीं रोक पाता है, काहे कि इसका कोई चाबी नहीं बनाया ना रोकने का। अरे फिर तुम चालू हो गया? तुम शादी का बात करने आया है कि खाने पीने का बात करने के लिए आया है? तब से गंदा गंदा बात कर रहा है। देखिए चाचा, शादी का बात तो आप करेंगे और हमें पिताजी करेंगे, हम कौन होते हैं शादी का बात करने वाले? हम तो बाकी सारा बात करेंगे, शादी का बात छोड़कर। अरे भाई साहब, हम थक गए हैं इसका बकवास सुन के, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। अरे चाचा, हाथ में कुछ नहीं है तो इतना सारा चीज जो पड़ा है, कुछ उठा कर नहीं रहे हैं? आपकी का हमारा नहीं है, आपका इतना शर्म आ रहा है, हमको शर्माना चाहिए। हम बिना शर्म के सब खा सकते हैं, आप एक पीस तो खा सकते हैं, कुछ उठाइए हाथ में, खाली हाथ मत रखिए। अरे तुमको बोले ना चुप रहो, बहुत बोलते हो। हमारा कहने का मतलब है हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, अब हमारी बचिया डिसीजन लेगी शादी करना है कि नहीं करना है तुमसे, काहे कि वही तुमको पसंद की थी ना। हमको तो समझे में नहीं आता है, आजकल का बच्चा लोग को पता नहीं क्या हो गया है, कैसा कैसा लड़का लोग को पसंद कर लेता है, ना रंग है ना रूप है। बाहर जाकर देखिए, बहुत कड़ा धूप है, इसीलिए हम इतना काला हो गए हैं। हम जानते हैं तुम अपमान करना चाह रहे हैं, दीजिए मत अपमान, वरना हम अपमान करेंगे ना, महंगा पड़ेगा। मजाक इतना महंगा पड़ा तो अपमान कितना महंगा पड़ेगा, सोच कर देखिए एक बार। अरे चुप रहो, और चुप तो क्या रहो, हमारा घर से निकलो। अब हमको अपने बचिया का शादी तुमसे नहीं करवाना है, काहे कि हम पहचान गए हैं तुम एक नंबर का लफंगा लड़का हो, और हमारा घर का दामाद कोई भी बन सकता है, लेकिन एक लफंगा नहीं। देखिए अंकल, जाते जाते एक बात बोलकर जा रहे हैं, याद रखिएगा, शरबत लाल होता है, पीने में बेमिसाल होता है, और हमसे जो पंगा ले उसका बुरा हाल होता है। इसीलिए दोबारा मत मिलिएगा, वरना जिंदगी में पछताएंगे कि आप पैदा हुए तो हुए काहे, और अगर पैदा हुए तो हमसे मिले काहे।